बड़ी गौरतलब बात है कि जो चर्चित रचनाएं होती हैं वो सिर्फ अपने ही समय में चर्चा का विषय और प्रासंगिक नहीं होती हैं, बल्कि कालांतर में भी वह कालजयी रचनाओं के रूप में आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं। 20वीं सदी में सुदर्शन जी द्वारा रचित कहानी हार की जीत, आदर्शवादी कहानी हार की जीत जितना आदर्श उस समय प्रस्तुत करती थी, उतना ही आज भी पढ़ने वालों के लिए प्रेरणा का विषय बन जाती है और बहुत कुछ सोचने विचारने पर मजबूर कर देती है हमारे आज के सभ्य समाज को। अगर ऐसा ना होता तो वो रचना जो तब लिखी गई उसके 75-80 साल बाद भी अरुण कमल जी ने उसे लेकर उसी को आधार बनाकर अपनी कविता हार की जीत लिखी। हार की जीत कहानी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है सुदर्शन जी की और कक्षाओं में पढ़ाई जाती है जिससे बच्चे भी प्रेरणा ले सके। आज आपको वही कालजयी रचना कहानी सुदर्शन जी की मैं सुनाने जा रही हूं, हार की जीत। कहानी सुनाने से पूर्व आपसे अनुरोध करूंगी, फिर से अनुरोध करूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल काव्य तरंग पुष्पलता राय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए सुनाते हैं आपको आज सुदर्शन जी की कालजयी कहानी हार की जीत। ध्यान से गौरपूर्वक धैर्य के साथ सुनिएगा। मां को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते हुए खेत को देखकर जो आनंद मिलता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता था वह घोड़े को अर्पण हो जाता। यह घोड़ा बड़ा तेज था, बड़ा बलवान। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। ऐसी लगन और ऐसा प्यार, ऐसे स्नेह से कोई सच्चा प्रेमी अपने प्यारे को ही चाहता होगा। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, माल, असबाब, जमीन, यहाँ तक कि उन्हें नागरिक जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। परंतु सुल्तान से बिछड़ने की वेदना उनके लिए असह्य थी। मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वो उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घन घटा को देखकर नाच रहा हो। गांव के लोग इस प्रेम को देखकर चकित थे। कभी कभी कनखियों से इशारे भी करते थे, परंतु बाबा भारती को इसकी परवाह नहीं थी। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता था। खड़क सिंह इसी इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा।
वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह, क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूं। बाबा और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। बालकों किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उछक कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर, उसकी गति देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह एक डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार वह समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास तो न रहने दूंगा। बाबा भारती अब डर गए। उन्हें रात को नींद न आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली करने में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता। 5-6 मास बीत गए पर वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की तरह मिथ्या समझने लगे, झूठ समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान के पेट पर सवार होकर घूमने निकले थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी और मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी रंग को, और मन में ही फूले न समाते थे। सहसा एक चोर की आवाज आई एक ओर से, बाबा, इस कंगले की बात सुनते जाना। बाबा, इस कंगले की बात सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, मैं दुखिया हूं, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम तो आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूं। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुंह से विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और उसके पश्चात ऊर्जा संचय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर
प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट आकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और कहा, यह घोड़ा अब तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, परंतु खड़क सिंह, तुमसे एक प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, बस केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम मत लो, अब घोड़े का नाम मत लो। मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि मुझे इस घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु उसे कुछ न समझ आया। हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, यदि लोगों को इस घटना का पता चल जाएगा ना, तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। और यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह इस तरह से मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न था। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वह कई रातें सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिख पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। उन्होंने अपनी निज की हानि को, खुद की हानि को मनुष्यत्व की हानि पर न्यौछावर कर दिया। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भी भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक किसी वियोगी की आंखों की तरह चौपट खुला था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर वहां पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। हानि ने उन्हें हानि की ओर से बेपरवाह कर दिया था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में आंसू थे। अंधकार में रात्रि ने तीसरा पहर समाप्त किया और चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। इसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल प्रतीत हुई। उन्हें लगा कि अब सुल्तान तो है ही नहीं। साथ ही निराशा ने पांव को मन भर भारी कर दिया। वह वहीं रुक गए। घोड़े ने स्वाभाविक मीठा से अपने स्वामी के पांव की पच्चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े की गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ पिता चिरकाल के पश्चात पुत्र से मिलकर रोता है। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई किसी की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा, अब कोई किसी की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा।
थोड़ी देर बाद जब वह अस्तबल में से बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उनके आंसू उसी भूमि पर, ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रो रहा था। दोनों के आंसुओं का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया। बहुत ही आदर्शवादी कहानी थी ये अपने समय की, और आज भी उसी आदर्श को ये प्रस्तुत करती है। जब व्यक्ति अपने हानि लाभ से ऊपर उठकर दूसरों के विषय में सोचने लगता है, दूसरों के सुख के विषय में सोचने लगता है, तो वह मनुष्य से आगे बढ़कर मनुष्यत्व को प्राप्त हो जाता है। यही मानवता की जीत होती है। तो आज इसी कहानी के साथ, हार की जीत कहानी के साथ, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी को पुष्पलता राय का नमन है।